मेल बेस्ड ईमेल आईडी से एक थ्रेट नुमा मेल आई है, जिसमें जैसे ही ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस के जो संबंधित प्रबंधक थाना है और हमारी ईआरवी की पेट्रोलिंग टीम है, उन्होंने मौका संभाला। इसके अतिरिक्त हमारे पास डॉग स्क्वाड और एंटी बॉम्ब डिस्पोजल टीम है, उन्होंने वो भी मौके का निरीक्षण लगातार कर रही हैं। और फर्स्ट इंस्टांस पे ये फेक अलार्म था कि वो जो लोगों के बीच एक डर का माहौल पैदा करने के लिए किया गया था। बाकी ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पे नहीं है, सभी स्कूल सुरक्षित हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। इसके अलावा जो हमारी एडिशनल टीम्स बॉम्ब डिस्पोजल और प्रबंधक थाना और डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार काम कर रही हैं, और जो स्थानीय स्कूल के जो प्रबंधन में से प्रिंसिपल हो गए या अदर मेंबर्स हैं, उनसे भी पुलिस द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है और उनसे डायरेक्ट टच में है। अभी तक की कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है। जहां से ये मेल आई थी, इस संबंध में साइबर सेल की मदद से इस चीज़ को ट्रैक किया जा रहा है। जो भी ये झूठी व भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी आवश्यकता अनुसार लीगल एक्शन लिया जा रहा है। जैसे देखिए, गुड़गांव में काफ़ी स्कूल्स के पास आज ईमेल मिली है जिसमें स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना उन्होंने दी है। थ्रेटनिंग ईमेल ये स्कूल्स में हम लोगों को प्राप्त हुई है, और जैसे ही सुबह इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी तो एज़ पर जो सेट प्रोटोकॉल हमारा SOPs हैं, उसके तहत स्कूल्स को सैनिटाइज करने का जो प्रोसीजर हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और अभी तक काफ़ी बिल्डिंग्स को हमने सैनिटाइज कर लिया है। और प्राइमा फेसाई मुझे लगता है कि ये हॉक्स कॉल है, अभी ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लगभग सुबह 7 बजे से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई थी। पहले एक स्कूल से आई, फिर दूसरे स्कूल से, ऐसे करके कई स्कूल से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम लोगों ने, जो हमारी BDDS टीम है, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल जो स्क्वाड हमारा है, उस टीम को हम लोगों ने संपर्क किया और स्कूल की तरफ उनको भेजा। और उसके बाद जब और स्कूल से भी इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके अलावा जो और एडिशनल टीम्स हैं, उन टीम्स को भी हम लोगों ने बुला लिया है और प्रोटोकॉल के तहत सभी स्कूल्स को सैनिटाइज हम लोग कर रहे हैं। की तरफ से छुट्टी की कोई आदेश नहीं है। हम लोगों ने स्कूल्स को भी बताया है, और जो पेरेंट्स हम लोगों से संपर्क कर उनको भी हमने कहा है कि बिल्कुल भी किसी तरीके की चिंता या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, और प्राइमा फेसाई जो चीजें देख रहे हैं और हमने जो बिल्डिंग्स को सैनिटाइज किया, उससे लग रहा है कि हॉक्स कॉल है, तो किसी तरीके। और इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव गुलशन ग्रोवर और करनाल से विकास कुमार जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। सबसे पहले गुलशन, मैं आपके पास आ रहा हूं। गुलशन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जब धमकियां लगातार मिल रही हैं तो फिर अभिभावकों के मन में सवाल ये भी होगा कि सवाल ये नहीं कि कौन है ये लोग, सवाल ये है कि कब तक इस तरह की धमकियां मिलती रहेंगी। इससे पहले भी कई बार हमने देखा स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए, और एक बार फिर से जब अलग अलग शहरों में इस तरह की धमकियां स्कूलों को मिल रही हैं तो सवाल कई सारे हैं। अभी क्या कुछ शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्या प्रोसीजर वो लोग अपना रहे हैं? गुलशन, देखिए, फिलहाल जो साइबर पुलिस है वो उस जो हॉक्स जो कॉल आया है, जो ईमेल आया है, उसके माध्यम से ये जांच कर रही है कि ये आखिर मेल किस ईमेल के माध्यम से आया है, और इसको लेकर जो साइबर पुलिस है वो जांच कर रही है। हालांकि आपने ठीक कहा कि इससे पहले भी जो इस तरह की फर्जी ईमेल जो है वो गुड़गांव अलग अलग स्कूलों में आई थी, और अलग अलग स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई थी। लेकिन एक बार फिर गुड़गांव के अंदर 13 स्कूल ऐसे हैं, ये 13 स्कूल नामी स्कूल हैं गुड़गांव के, जिनको फर्जी ईमेल के जरिए जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि समय रहते गुड़गांव पुलिस ने पूरी टीम के साथ जो है वो मौके पर पहुंची, चाहे वो बम स्क्वाड की टीम हो, चाहे वो फिर डॉग स्क्वाड की टीम हो, या फिर जिला प्रशासन की टीम हो, फायर ब्रिगेड हो, गुड़गांव पुलिस हो, STF हो, क्राइम ब्रांच हो, तमाम टीमें जो है संयुक्त टीमें ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया अलग अलग स्कूलों में, क्योंकि 13 स्कूल थे ये, जिसमें 13 स्कूलों में शिवनादर स्कूल भी है, मानव रचना स्कूल भी है, सैलम हिल स्कूल भी है, यूरो इंटरनेशनल स्कूल भी है, श्री राम स्कूल भी है। ये वो स्कूल मैं आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी गुड़गांव के नामी स्कूल हैं, और इन नामी स्कूलों में फर्जी जिस तरह बम की सूचना मिलना वो अपने आप में ही सवाल खड़े करता है, और जो छात्र और छात्राएं इन स्कूलों में पढ़ते हैं वो भी काफ़ी हाई फैमिली से होते हैं। तो ऐसे में जो उनके फैमिली वाले हैं उनमें भी डर की जो है भावना थी कि जिस तरह से बम की सूचना मिली है, और तुरंत इस दौरान जो है तमाम छात्र छात्राओं को घर भी भिजवाया गया। जैसे ही स्कूल प्रशासन स्कूल में पहुंचा और जब उन्होंने अपनी ईमेल आईडी चेक की तो ईमेल आईडी में बम होने की सूचना जो है वो दी गई,
और बम होने की सूचना पर तुरंत स्कूल प्रशासन ने गुड़गांव पुलिस से संपर्क किया। गुड़गांव पुलिस ने तुरंत तमाम टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अलग अलग स्कूलों में जो है इस दौरान सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए। बम स्क्वाड की टीम के साथ, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ, क्राइम ब्रांच होगी, एसटीएफ होगी, तमाम टीमें एकजुट हुई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन गुड़गांव पुलिस शुरुआत से ही ये कह रही थी कि हॉक्स कॉल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तमाम छात्र छात्राओं के जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये कहा गया कि किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स थी उनको भी कहा गया। हालांकि इस दौरान तमाम बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, टीचर्स को भी एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। जो टीमें हैं वो अलग अलग कमरों में या गार्डन्स में या रिसेप्शंस पे या टेरिस पर, वो तमाम जगह टीमें जो है अपनी सर्च ऑपरेशन शुरू कर रही थी। और तमाम जगह हम देख रहे थे कि हर जगह जो है वो बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने जगह जगह जो है निरीक्षण किया, लेकिन किसी भी तरह का कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला वहाँ पर और किसी भी तरह की कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे कि ये पता लगे कि ये बम हो सकता है। तो इसलिए ये हॉक्स कॉल थी। लेकिन 13 स्कूलों में सुबह से ही बम होने की सूचना मिलना पूरे गुड़गांव के लोगों के लिए ये चिंता का विषय बन गया था। जो और स्कूल्स थे वहाँ पर भी ये चर्चा चल रही थी कि इन स्कूलों में बम होने की सूचना है, तो सभी अपनी ईमेल भी चेक कर रहे थे कि उन्हें तो नहीं मिली है। तो इसीलिए गुड़गांव पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की हॉक्स कॉल पहले भी आई है, चाहे वो लीला होटल में को बम से उड़ाने की धमकी हो, तब वहाँ पर भी इस तरह से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, या ऐसे पहले और भी स्कूल्स में आई हैं, मॉल्स में भी आई हैं। तो आखिर ये हॉक्स कॉल करता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि जिन्होंने इन 13 स्कूलों में इस तरह से बम से उड़ाने की धमकी दी हो, और कौन वो व्यक्ति है अभी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी तरह चंडीगढ़ में भी आई थी, करनाल में भी आई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो इस तरह के स्कूलों को टारगेट कर रहा है, जो नामी स्कूलों को टारगेट कर रहा है। ये कोई ये सबसे बड़े स्कूल गुड़गांव के हम कहें तो इन्हीं स्कूलों की गिनती सबसे पहले होती है। श्री राम स्कूल की गिनती होती है, शिवनादर स्कूल की होती है, मानव रचना की होती है, स्कॉटिश हाई की होती है, सैलम हिल्स की होती है, लेंसर्स की होती है। ये लेंसर स्कूल, ये तमाम बड़े स्कूल्स हैं। तो आखिर इन स्कूलों में बम मिलने की धमकी मिलना ये अपने आप में सवाल है। जी ठीक है। विकास, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं आपको भी प्रशासन से? चूंकि जैसा गुलशन बता रहे हैं कि प्रशासन बार बार इस बात को कह रहा है कि ये हॉक्स हैं। अगर ये किसी तरह की शरारत है तो फिर इस शरारत पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम प्रशासन क्यों नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां मिली हैं, एक बार फिर से जब मिली तो एक अलग डर का माहौल पेरेंट्स के मन में रहता है अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। क्या कुछ और अपडेट विकास आपके पास है? आज मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी डीएसपी राजीव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो मेल है ये फॉल्स मेल है, कहीं ना किसी के द्वारा शरारत की गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट मोड पर आई। जैसे ही स्कूल ओपन में जो स्कूल का चेकिंग स्टाफ था उन्होंने मेल चेक करी और तुरंत प्रभाव से उन्होंने पुलिस से संपर्क साधा और पुलिस की जो तमाम टीमें, चाहे बम स्क्वाड की बात करें, डॉग स्क्वाड की बात करें, चाहिए क्राइम ब्रांच की बात करें, डिटेक्टिव स्टाफ की बात करें, उन्होंने टीमें लगाई और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी किया। तो कम से कम 4 से 5 घंटे सर्च ऑपरेशन चला और करनाल के जो कम से कम 14 से 15 स्कूलों को धमकी आई और लगातार उनमें एक दहशत का माहौल बन गया था, जिसके चलते एकमात्र जैसे ही सोशल मीडिया पर खबर फैली तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर स्कूल चले और कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी हेल्प करी और स्कूलों बच्चों को घर पहुंचाने का काम किया, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। लगातार ट्रैफिक विभाग की बात करें, उन्होंने भी नाके लगाए और लगातार जो गाड़ियों की चेकिंग है तुरंत अभियान चल रहा है और बम स्क्वाड की टीम लगातार चेक कर रही है और साइबर क्राइम की इससे मदद ली जा रही है कि जो मेल आई है कौन से डोमेन से, किसने मेल क्रिएट करा, कब मेल बनाई गई है, जिसके चलते पूरी तरह से एक प्राथमिक विषय बना हुआ है। और लगातार जो डीएसपी राजीव उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा कि ये हमारी जांच आरंभ है और हम इसमें साइबर सेल हमारा लगातार काम करता है और निरीक्षण कर रहा है कि जो ये मेल बनाई आई है और इसमें मेल का जिक्र हुआ, पानी को लेकर जिक्र किया गया है, जिसके चलते क्योंकि कल देखा गया है कि पानी के पंजाब के सीएम और हरियाणा के सीएम की बातचीत चल रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं पानी का जिक्र किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला देखा जा सकता है, इससे तथ्य जुड़े हो सकती है इसके। ठीक है गुलशन, सवाल सिर्फ जांच का नहीं है बल्कि एक भरोसे का भी है।
जो भरोसे की भावना है वो पेरेंट्स में कम से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन के प्रति भरोसा कैसे और बढ़े पेरेंट्स का, इसको लेकर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? क्योंकि जब भी इस तरह के कॉल्स आते हैं या इस तरह के मैसेजेस या ईमेल आते हैं तो फिर होता क्या है कि हम स्कूल बंद कर देते हैं, बच्चों को घर भेज देते हैं। एहतियात के तौर पर जो भी कदम प्रशासन उठाता है या स्कूल प्रशासन उठाता है उस पर अमल किया जाता है, लेकिन एक डर का माहौल जरूर पेरेंट्स के मन में बन रहा है कि हम अगर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसी है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पेरेंट्स बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनके बच्चों को की देखरेख तो है जो वो सही तरीके से हो, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, ये तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब इस तरह की हॉक्स कॉल्स मिल जाती हैं तो ये जिम्मेदारी फिर पुलिस प्रशासन की हो जाती है कि पुलिस किस तरीके से उनकी सुरक्षा मुहैया कराए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब सुबह स्कूल प्रशासन जब स्कूल में पहुंचा तो उस दौरान जब ईमेल चेक की गई तो ईमेल बाद में चेक की गई होगी, क्योंकि उससे पहले कि छात्र छात्राएं स्कूल पहुंच चुके थे, क्योंकि सुबह का समय होता है, सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं। लगभग 7 बजे से ही जो बसें हैं वो लग जाती हैं, 8 बजे तक बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। तो ये जो घटना है ये लगभग 8:15 साढ़े 8 बजे के करीब की है, जब सुबह इस तरह की सूचना हमें भी मिली कि कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन जब एक के बाद एक स्कूल जो है, शुरुआती दौर में 3 नामी स्कूलों का नाम आया था, लेकिन उसके बाद देखा कि फिर 2-3 स्कूलों का और आया, फिर 3-4 स्कूलों का और आया, तो टोटल 13 स्कूलों को इस दौरान बम से उड़ाने की धमकी मिली। तो फिर छात्र छात्राओं के जो पेरेंट्स हैं उनमें भी इस डर का माहौल पैदा हुआ, और इस दौरान कुछ स्कूलों के द्वारा मैसेजेस भेज दिए गए पेरेंट्स को कि बच्चों को जो है अपने घर वापस ले जाइए। तो तमाम पेरेंट्स जो है जिन्होंने सुबह छोड़ा था वो तुरंत अपने स्कूल पहुंचे, वहां पर उन बच्चों को जो है वो घर वापस ले गए। चलिए गुलशन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और विकास, आप करनाल से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एसीपी विकास कौशिक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है एसीपी साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, मेरा पहला सवाल बड़ा सीधा सा है, आप लोग की जांच कहां तक पहुंची है? क्या ये हॉक्स कॉल हैं या फिर किसी संगठन गिरोह की एक बड़ी साजिश की ये रिहर्सल चल रही है? विकास जी। देखिए, अभी तो हमें ये हॉक्स कॉल ही लग रही है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो जाती तो कुछ फाइनली हम लोग नहीं कह सकते। हमारी जो साइबर टीम्स हैं वो इस पे लगी हुई है और जल्दी ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सर, लगातार इस तरह के कॉल्स हम देख रहे हैं, इस तरह की ईमेल हमने पहले भी देखे जब धमकी भरे स्कूलों को मिले, और बार बार इस तरह के जो मेल्स आ रहे हैं उनमें एक डर की भावना पेरेंट्स के मन में है, बच्चों के मन में है, सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित हैं। अब कैसे उनमें एक भरोसे की भावना कायम हो सर? क्योंकि आप लोग ये लगातार बोल रहे हैं कि ये हॉक्स कॉल हैं, तो फिर इनके सोर्स का पता हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर इस दिशा में आप लोगों ने क्या अभी तक किया है? सर, इसके बारे में जानकारी चाहूंगा आपसे। देखिए, स्वाभाविक है, पेरेंट्स का जो डर है वो स्वाभाविक है, लेकिन मैं उनसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग पहले भी अपनी जो हमारी इस तरीके की सिचुएशन से डील करने की जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी पूरी रहती है, और स्कूल्स के साथ भी हमारा टाई अप है। तो आज भी जैसे ही हुआ तुरंत मौके पे जाके हम लोग जो भी हमारे SOPs के तहत हमने कार्रवाई की, और जल्द से जल्द हमने सैनिटाइज करके स्कूल्स को वापस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हैंडओवर कर दिया था। लेकिन देखिए, जो पैनिक की स्थिति थोड़ी बहुत पेरेंट्स में तो रहती है, लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो चल रही है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने में। तो वो जब जल्दी हम लोग उसको क्रैक कर लेंगे। सर, तकनीकी दिक्कतें मैं समझना चाह रहा हूं थोड़ा सा, कहां पर आ रही हैं? क्या इनके VPN क्या है, या कोई विदेशी सर्वर तो नहीं है? हम लोग ये क्या ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, या आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इसके लिए? हमने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं डिफरेंट ईमेल आईडी से जिनसे ये मेल्स आई हैं, सर्विस प्रोवाइडर से हमने जानकारी मांगी है, और जैसा कि आपने कहा कि कुछ इसमें फॉरेन के सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा जानकारी आने में। सारी जो इश्यूज हैं इन्वेस्टिगेशन के वो तो मैं रिवील नहीं कर सकता जी, परंतु मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस बार हम बहुत जल्दी ही इस केस को क्रैक करेंगे।
तो क्या अब ये माने एसीपी साहब की आने वाले वक्त में इस तरह के जो ईमेल्स हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि ये सब शरारत हो सकती है, ये हॉक्स कॉल हैं, इनमें कोई पुख्ता प्रमाण आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? आने वाले वक्त में इस तरह के कॉल्स को लेकर स्कूलों के साथ में, स्कूल प्रबंधन के साथ में पुलिस का कोऑर्डिनेशन क्या रहने वाला है, या फिर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या अलग से आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसओपीज स्कूलों के लिए, या फिर उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है आप लोगों का क्या रहने वाला है? देखिए, क्योंकि 2-3 बार पीछे हमने देखा कि सेम इंसिडेंट रिपीट हुए हैं जी। तो उसके बाद आज हमारे भी सीनियर ऑफिसर्स ने इस बारे में डिटेल मीटिंग ली थी और उसमें यही तय किया गया है कि हम लोग अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है इसको और ज्यादा पुख्ता करें। इसमें एसडीआरएफ की टीम्स भी आज बुलाई गई थी और उसके आगे भी हम लोगों ने ये तय किया कि अब मॉक ड्रिल्स को हम थोड़ा सा और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ताकि अगर कोई सही में इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम लोग उससे डील कर सके। तो हम लोग बड़े सेंसिटिवली डील कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस केस को जल्दी से इसके तह तक पहुंच जाए ताकि आगे इस तरीके की कोई और घटना ना। एसीपी साहब, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी बंदिशें आप लोगों के सामने रहती हैं, सारी चीजें आप खुलकर नहीं बता सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के मन में कुछ एक सवाल जरूर रहते हैं। मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इनके पैटर्न को आप क्रैक कर पाए हैं? इनका पैटर्न क्या है, ये किस दिशा में जा रहा है आगे? देखिए, पैटर्न सिर्फ एक ही है कि पैनिक क्रिएट करना जी। और इस पैनिक के साथ साथ देखिए इसमें जो मॉनेटरी लॉसेस भी हैं, इकोनॉमिक लॉसेस भी हैं और वो भी एक तरीके का नुकसान ही है हमारे लिए। लोगों में पैनिक क्रिएट होता है और कोई मॉनेटरी नुकसान जो होते हैं तो वो भी एक तरीके का नुकसान ही है। तो इसलिए इनका तो पैटर्न सिर्फ यही है कि किसी तरीके से सोसाइटी में पैनिक क्रिएट हो और नुकसान हो जी। तो बाकी अभी तक इसमें कोई बहुत सीरियसनेस हमें देखने में नहीं मिली है जी मेल्स के थ्रू। और इनका जो मेरे ख्याल से तो उद्देश्य यही था कि पैनिक क्रिएट किया जाए, लेकिन अब हम लोग भी इनकी जो मोडस ऑपरेंडी उसको समझ रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग तैयार भी रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि समाज में किसी तरीके का बहुत ज्यादा पैनिक इस वजह से फैल रहा है। जी ठीक है सर, एक आखिर में मैं आपसे संदेश चाहूंगा पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, स्कूल प्रबंधन के लिए भी, आप क्या उनको बताना चाहेंगे कि अगर आगे इस तरह के कोई ईमेल आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, या फिर आप पेरेंट्स के मन में एक भरोसे की भावना कम से कम पुलिस प्रशासन के प्रति पैदा हो और मजबूत हो, पुख्ता हो? पहले से ही आप लोगों पर भरोसा पेरेंट्स करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत हमें लगता है इस कंडीशन में है, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की जब भी कोई सूचना मिलती है तो सबसे पहले पुलिस से शेयर करें, सबसे जरूरी तो वो है। दूसरी बात स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि मॉक ड्रिल्स इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी कंडक्ट कराता है। तो उस मॉक ड्रिल को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कंडक्ट कराना ही नहीं बल्कि उसको ऐसी सिचुएशन में यूज भी करना चाहिए। तो जब तक पुलिस आती है वो अपने तौर पे भी जो एसओपीज है उनकी पालना करे और बच्चों को सेफ जो स्थान है स्कूल में वहां पर लेकर जाएं और बिल्डिंग से बाहर निकालें ताकि पुलिस जब आए तो काम अपना सुचारू रूप से कर सके। और किसी तरीके की पैनिक की जरूरत नहीं है, हम लोग केपेबल हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हर सिचुएशन से डील करने में हम लोग सक्षम हैं। बहुत धन्यवाद करूंगा विकास कौशिक जी आपका, और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं ना हो, और अगर अभी तक कोई शरारत कर रहा है तो फिर उनके तह तक आप लोग पहुंचें और उनको सबक भी सिखाएं ताकि पेरेंट्स में, बच्चों में डर निकले और एक भरोसे की भावना पैदा हो। और आने वाले वक्त में चूंकि मनोवैज्ञानिक असर भी बच्चों के ऊपर पड़ता है इस तरह की घटनाओं का, तो जाहिर है कि उनमें एक भरोसा जागृत होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता है, तो ज़रूरी है कि वो पढ़ाई पर फोकस कर पाएं, ना कि सिर्फ इस पर कि उनके अंदर एक डर इस तरह की कॉल्स को लेकर है। तो आप सुन रहे थे विकास कौशिक जी को, जो कि एसीपी डीएलएफ गुरुग्राम से। उन्होंने बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस तरह के लोगों तक पहुंचकर उनको सजा दिलवाने के लिए या फिर उनकी इस शरारत को रोकने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, और उन्होंने भरोसा भी पेरेंट्स के मन में जागृत करने की कोशिश इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से की है। और साथ ही उन्होंने ये भी स्कूल प्रबंधन को लेकर
समझाइश इसको हम कह सकते हैं, पुलिस की तरफ से कोऑर्डिनेशन हम इसे कह सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल्स होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है स्कूलों में या अलग अलग जो संस्थान होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो मॉल होते हैं, वहां पर जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, ताकि अगर कोई पैनिक सिचुएशन बनती है तो उससे हम कैसे निपटें, इसलिए लोगों को ट्रेन किया जाता है, मॉक ड्रिल की जाती हैं, तो उनको भी अमल में लाया जाए अगर कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गहनता में और पहुंचे और इस तरह के जो मिल्स आ रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राम अवतार शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है राम अवतार शर्मा जी आपका। राम अवतार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, साथ ही हमारे साथ अभिभावक एकता मंच से CLA बलजिंदर सिंह विर्दी जुड़ गए हैं। बलजिंदर जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम अवतार जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कैसे देख रहे हैं सर इन पूरी घटनाओं को, जो कॉल्स आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रहे हैं? क्योंकि अभी ACP विकास कौशिक जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि ये सब हॉक्स कॉल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों तक पहुंचने की जो कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में ये क्या है, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं राम अवतार जी? सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। पहले तो मैं जी हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है अब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक संवेदनशील मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं जी। और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन बहुत दिनों से सरकार से मांग कर रही है कि स्कूलों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें ये शिक्षा के मंदिर हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, तो असामाजिक तत्व और शरारती तत्व इनको भी नहीं छोड़ रहे। तो इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेकर के, और जो भी इस प्रकार की धमकी या मेल करने वाले हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाए, किसी की हिम्मत ना हो इस प्रकार का काम करने की, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, तो बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि कुछ ऐसे स्कूलों में कॉल आई है जो नामी स्कूल है। मैं कहता हूं बच्चे चाहे नामी स्कूल में हो चाहे बजट स्कूल में, बच्चा तो बच्चा है ना जी। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की भी है और स्कूल प्रबंधन की भी है। बिल्कुल। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा कि स्कूलों में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि स्कूल में किसी अध्यापक की हत्या कर दी जाती है, तो किसी जगह स्कूलों में टीचरों को पीट दिया जाता है। तो आज कलयुग है, तो इस प्रकार का एक कोई भी सुरक्षा का कोई नियम बनाए और कोई अच्छी पनिशमेंट आप इसमें वो करें। दूसरी बात मैं चाहूंगा प्रशासन से कि स्कूलों में शिक्षा के लिए पुलिस की तैनाती करें। जहां जैसे सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, लड़कियों के स्कूलों में PCR खड़ी रहती है, उसी प्रकार सभी स्कूल सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार और वहां पुलिस की तैनाती करे, चाहे 2 कांस्टेबल लगाए चाहे 1 कांस्टेबल लगाए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है, ठीक है सर। जी जी हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए। प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन को भी सोचना पड़ेगा कि कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति जो संदिग्ध हो, बिना तलाशी के स्कूल में उसकी एंट्री ना हो। अब हमारे प्राइवेट स्कूलों में तो क्या है कि हमने गेट पे हमारे गार्ड होते हैं जो बिना चेकिंग के सिवाय बच्चों के किसी को भी अंदर एंट्री नहीं करने देते, सारी हर प्रकार की उसकी चेकिंग की जाती है। तो मेरा सब स्कूल संचालक साथियों से भी आग्रह है कि इससे पैनिक ना होके और अपने स्कूलों में आप अपने सत्र पर भी प्रबंध करें इस प्रकार का कि हमारे स्कूलों में इस प्रकार की कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो इसमें स्कूल प्रबंधन और पुलिस मिलकर एक अभियान भी चलाया जा सकता है। और मैं हरियाणा सरकार से आग्रह करूंगा कि स्कूलों में मॉक ड्रिल का एक पूरे हरियाणा प्रदेश में एक अभियान चले जिससे हम उसका बचाव कर सकें। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए। बलजिंदर सिंह जी किस तरह देख रहे हैं सर इस तरह के घटनाक्रम को? चूंकि पेरेंट्स में भी डर है, बच्चों में भी डर का माहौल बन जाता है जब इस तरह के कॉल्स आते हैं, और जाहिर है कि स्कूल प्रबंधन भी
बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजगता इस वक्त उन्हें दिखानी पड़ती है। पुलिस प्रशासन भी लगातार अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले जो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि बार बार इस तरह की ईमेल आना एक डर का माहौल बना रहा है, पैनिक क्रिएट कर रहा है। हालांकि एसीपी विकास कौशिक अभी हमारे साथ जुड़े, वो भी ये कह रहे थे कि इस तरह के लोगों का मोटिव सिर्फ पैनिक क्रिएट करना है और किसी तरह की कोई साजिश नहीं, ये नहीं है। हालांकि वो लोग जांच कर रहे हैं हर एंगल से इस पूरे मामले की। लेकिन बलजिंदर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, कोई भी कॉल्स आना ये एक गंभीरता का विषय तो है ही है, इसको हम लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते जी, क्योंकि ये एक जिंदगी नहीं, पता नहीं हजारों बच्चों की जिंदगी कैसे जुड़ा हुआ है, तो इसको बिल्कुल किसी भी संग में हम हल्के में तो लेंगे नहीं। प्रशासन ने अपनी तरफ से जो कदम उठाए हैं उसकी भी हम अप्रिशिएट करते हैं। अभी हमारे मित्र रहमत और जी ने भी अपना अच्छा कहा है कि इससे रिलेटेड मॉक ड्रिल जरूर स्कूलों में और बढ़नी चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज को करने के लिए मेंटली तैयार हों कि भगवान अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो उसमें बच्चों को किस हिसाब से एग्जिट गेट वगैरह से कैसे निकलना है, उनको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी गेट यहाँ पर है, इस जगह पर है। वो बच्चों को पता, ये नहीं कि सिर्फ मेन गेट की तरफ ही भागना या बस उधर की तरफ को भागना। तो ये जो भगदड़ का माहौल या मॉक ड्रिल जब होती है तो उन चीजों से बच्चे और ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और स्कूल प्रबंधन भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि ऐसी कोई घटना होती है। तो ऐसी कॉल्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना और उसके ऊपर सीरियसली जो काम कर रहे हैं, क्योंकि 99.99% 0.01% कॉल होगी कोई जो एक रियल में होती है, बाकी सारी हॉक्स कॉल ही होती हैं। तो लेकिन इसको हल्के में नहीं ले जाता, क्योंकि सिक्योरिटी का विषय है। क्योंकि अगर कोई घटना अगर घट जाती है तो उसके लिए जिम्मेवारी फिर हम कहेंगे कि इसको सीरियस नहीं लिया। तो इसी ऐसी घटनाओं पे इसे एक्शन इमीडिएट होना चाहिए। जो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी नजर आती है, अगर कोई ऐसी घटना आती है तो इमीडिएट पुलिस की क्या स्क्वाड टीम, अपना स्क्वाड टीम, बम स्क्वाड वगैरह सारी चीजें इतनी अलर्ट पे है प्रशासन की, तो ये भी अपना होती है। तो हाँ, ये जरूर है कि जांच जरूर होनी चाहिए और ऐसे जांच में कल्प्रिट को जरूर पकड़ना चाहिए। उसकी साइबर टीम को, हमें पुलिस की टीम को और ज्यादा एक्सपर्ट करके उनको ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये बिना वजह से अगर स्कूल में और यहाँ अपना एजुकेशन को हमने बाध्य करना है तो ये एक चिंता का विषय है। जो क्योंकि खासकर इस टाइम पेपर्स आने वाले हैं, बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में भी हैं और टीचर्स भी अपना सिलेबस को कंप्लीट कराने और रिवाइज करने के अंदर लगे हुए हैं। तो ये एक बच्चों के लिए तो जो प्रेशर बनता ही बनता है, पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। तो लेकिन ऐसी कॉल्स को हल्के में नहीं ले सकते और जिम्मेवारी जरूर होनी चाहिए इसमें। और प्रशासन को ये जरूर है कि कल ये इन कॉल्स से रिलेटेड कोई ना कोई बाद में जरूर स्टेटमेंट दे, चाहे हफ्ते बाद दे, 2-4 दिन बाद दे, जब तक इंक्वायरी करके एक स्टेटमेंट जरूर निकाले कि ये कॉल यहाँ से ट्रैक हुई है और यहाँ से ये पर्सन थे। आज तक इंक्वायरियां कॉल्स आ रही हैं, लेकिन ये उससे रिलेटेड कुछ बड़े बड़े लोगों को धमकियों से रिलेटेड जरूर मैंने वीडियोस अपना देखे हैं, आपके न्यूज चैनल पे भी आए हैं कि इन्होंने इस पर्सन को गिरफ्तार किया। तो इन मेल्स में भी जो जहां से भी जिस सोर्स से भी हुई हैं, सोर्स ट्रैक हो जाते हैं, तो उन सोर्स को पर्सन को सामने भी लाना चाहिए और मीडिया में भी दिखाना चाहिए कि इन लोगों ने अपना जो स्कूल के अंदर एजुकेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने भगदड़ मचाने के, गन फैलाने की इन्होंने कोशिश करी है। तो ऐसे कोशिशों में मैं तो इतना प्रशासन से यही करूंगा कि ऐसे लोगों को पब्लिक के सामने भी लाना जरूर है। बिल्कुल, अपना जिम्मेवारी सही निभा सके। प्रशासन का, लोगों का भी विश्वास जो है, पेरेंट्स का विश्वास प्रशासन में और ज्यादा जुड़ेगा। बाकी स्कूल पे तो है, स्कूल वाले पहले से बहुत ज्यादा अवेयर हैं। प्राइवेट स्कूल तो अगर कहूँ तो सीसीटीवी कैमरेज वगैरह भी बहुत ज्यादा इंस्टॉल है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं है किसी जगह में। तो इस तरह भी ध्यान देना चाहिए, सरकारी स्कूलों के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे का और बंदोबस्त करें। सिर्फ जैसे अभी रामतार जी ने बताया कि कुछ स्कूलों के पीसीआर होती है, लेकिन वो वुमेन्स स्कूल या लड़कियों से रिलेटेड तो स्कूलों में तो होती है, बाकी जगह नहीं होती है। तो थोड़ा पुलिस को भी अपनी गश्त जो है या उनमें जो है ज्यादा स्कूल में, प्राइवेट और सरकारी सभी में बढ़ानी चाहिए। ये इसके लिए मैं सहमत हूँ और ऐसी कॉल्स को हल्के में नहीं लेना और सीरियसली लेके ही उस पर काम करना है। ठीक है। रामअवतार शर्मा जी, चूंकि अभी बलजिंदर जी ने जो बात कही है उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है। कई बार पेरेंट्स की भी ये शिकायत रहती है कि इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं तो सिर्फ छुट्टी कर दी जाती है। एक क्लैरिफिकेशन होना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको भी पूरी जानकारी मिले, उनको पता लगे कि आखिर चल क्या रहा है। इसमें स्कूलों का और पुलिस प्रशासन का कोऑर्डिनेशन आप कैसे देख रहे हैं? देखो, बलजिंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं ये कहता हूं कि पुलिस और स्कूल प्रबंधन का कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। अभी तक वो कोऑर्डिनेशन मेरे को देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पिछले दिनों एक स्कूल में मर्डर हुआ किसी अध्यापक का,
तो स्कूल वालों ने बड़ा उसके लिए पुलिस प्रशासन से भी मिलना हुआ, हम बार बार जाते थे, कहते थे, परंतु इस प्रकार का कोई काम है तो प्रशासन को उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये होक्स कॉल कह के और उसका अपना वो पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, उसकी कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से सख्त, और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पकड़कर पुलिस लोगों के सामने लेके आए और पब्लिक में, जनता में उनको पनिशमेंट दे, और वो आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को पता लगे, अभिभावकों को पता लगे और लोगों को भी पता लगे, ताकि इस प्रकार का कोई वाहियात जो मेल करवाते हैं, वाहियात जो धमकी देते हैं या जिसको हम होक्स कॉल कहते हैं, इस प्रकार का काम ना करें। और बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक अभियान हरियाणा पुलिस को, एक अभियान प्राइवेट स्कूलों के साथ, सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में चलाना चाहिए, जिसमें एक तो मॉक ड्रिल की मैंने बात करी है, और दूसरी जहां भी जरूरत है, किसी भी स्कूल में अगर पुलिस प्रशासन की जरूरत है तो वहां 1-2 कांस्टेबल बहुत जरूरी है, क्योंकि भय अगर होगा तो आजकल भय भी विपरीत नहीं होती, तो भय होगा ऐसे अपराधियों में, ऐसे असामाजिक तत्वों में, तो वो दूर भागेंगे। तो इसलिए अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों के पास तो संसाधन भी हैं और हम प्रयास करते हैं, हमारे 2 गेट होते हैं, 3 गेट होते हैं, हम उन बच्चों की सुरक्षा की हमारी जिम्मेवारी है, हम पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु आज बलजिंदर जी ने जैसे बताया कि परीक्षा का समय है और बच्चों में भय का वातावरण हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल न्यू दिमाग में बैठ जाता है, तो बच्चे का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो माइंड डिस्टर्ब होके वो ठीक एग्जाम नहीं दे पाता। तो मेरा ये आग्रह है, इस परीक्षा के समय में कम से कम पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्ती बरते, थोड़ा सा स्कूलों में अपनी गश्त बढ़ाए और स्कूलों के आगे जरूर से जरूर सुरक्षा का कोई ना कोई नियम बढ़ाए। और कानून की तो हम बात कर रहे हैं, स्कूल चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जहां भी इस प्रकार की अपराध होता है, जहां भी इस प्रकार की कॉल्स आती है, तो तुरंत उसका एक्शन पुलिस प्रशासन ले, इसमें टाइम वेस्ट ना करे। तो कई बार क्या होता है, देखने में आता है कि होक्स कॉल पहले जैसे एक आधी बार ऐसा हुआ तो वो फर्जी निकली, तो पुलिस प्रशासन आराम से बैठ गया, तो उसके दिमाग में ये आ जाता है कि ये भी ऐसे ही होंगी। तो इस प्रकार हम निश्चित होकर हमें नहीं बैठना चाहिए। ये जो अपराधी है, जो शरारती तत्व हैं, इन तक पहुंच करके और इनको सख्त से सख्त सजा पब्लिक में देनी चाहिए। मेरा तो ये अपना ठीक है। रामतार जी, अभी चूंकि आपने भी मॉक ड्रिल का जिक्र किया, एसीबी साहब भी इस बात को कह रहे थे कि सिक्योरिटी ऑडिट हो या इमरजेंसी ड्रिल हो, इनकी बहुत सख्त आवश्यकता है, इन पर फोकस करने की, इनको पुख्ता करने की, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन होती भी है तो उनका इस्तेमाल कम से कम कर पाएं। पहले से लोग ट्रेंड हो, बच्चे भी ट्रेंड हो, टीचर्स भी ट्रेंड हो, प्रबंधन भी ट्रेंड हो। तो इसको लेकर आप लोग प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमें पूरी तरह से हमारे जो जिला में प्रशासन है, जिला प्रशासन को हम चिट्ठी लिखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे स्कूलों में मॉक ड्रिल करवाई जाए। हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एसपी को चिट्ठी लिखेंगे, एसपी से मिलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चों में भय का वातावरण हो, अध्यापक अध्यापिकाओं में भय का वातावरण हो। बच्चा खुले मन से एग्जाम देगा, ये मार्च का दौर है, अगर बच्चे के मन में किसी प्रकार का वो हो जाएगा तो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हमारे सभी पदाधिकारियों से एक आग्रह करता हूं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप पुलिस प्रशासन से मिलके और इस प्रकार का अभियान चलाने का आग्रह करें, और अपने स्तर पर भी जो भी इस प्रकार की फेक कॉल्स आती हैं, अपने स्तर पर भी आप कोई लापरवाही स्कूलों में ना बरतें, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मामला है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम अपनी तरफ से भिवानी जिले में या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, दादरी में, हम पूरा प्रयास पहले से कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे गेट के ऊपर 2-3 सुरक्षा गार्ड हमने परमानेंट रख रखे 24 घंटे के लिए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व, इस प्रकार का कोई व्यक्ति हमारे स्कूल में एंट्री ना करे। परंतु चिंता मेरे को गवर्नमेंट स्कूलों की भी है, हम चिंता करते हैं क्योंकि बच्चे तो वहां भी हमारे ही है, बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में है चाहे प्राइवेट स्कूल में है, हरियाणा का बच्चा है वो हमारा बच्चा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम भी लेते हैं और पुलिस प्रशासन की भी है। तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, कई स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, गार्ड तो बहुत दूर की बात है, बाउंड्री नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, किसी प्रकार का वहां एक एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के साथ मिलकर के पुलिस प्रशासन को, इस प्रकार का होम डिपार्टमेंट को एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिससे स्कूलों में सुरक्षा निर्धारित की जा सके और अंदर से बाहर से अंदर आने वाले लोगों की
चेकिंग भी हो सरकारी स्कूलों में भी हो। ठीक है बलजिंदर जी, सवाल ये भी है सर कि धमकी जो मिल रही हैं वो हॉक्स ज़रूर हो सकते हैं, वो फर्जी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में जो डर है, अभिभावकों में जो डर है वो असली है। उनमें अभी भी इस बात को लेकर चिंता है कि कल को इस तरह की धमकियां कहीं किसी असली घटना में परिवर्तित ना हो जाएं। ये एक बड़ा सवाल लगातार पेरेंट्स के मन में बना हुआ है, इसको कैसे दूर किया जाए? अब देखो ये अगर पेरेंट्स के मन में वैसे तो, क्योंकि आज के माहौल में अगर मैं कहूं जब से कुछ सरकारों में परिवर्तन हुआ है तो बहुत सारी ये डिफरेंट टाइप की बम की वजह से रिलेटेड या बम फटने या दूसरी जगह की घटनाएं बहुत लिमिटेड हो गई हैं, कंट्रोल हो गई हैं। तो उससे तो पेरेंट्स का भरोसा इस पे पूरा है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स उससे डरते हैं या घबरा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि काफी हद तक देश अगर कहे तो सुरक्षित हाथों में भी हम कहते हैं कि एक पीस ऑफ माइंड है। तो हाँ, लेकिन इन कॉल्स को इग्नोर नहीं कभी भी करना, क्योंकि एक सिस्टम से लड़ने वाले बहुत सारे जो गैर सामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो सरकार को डिस्टर्ब करने का, सरकार को तंग करने का, प्रशासन को तंग करने के लिए कहीं भी अपना कैसे भी टाइप के कदम उठा सकते हैं। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, इंक्वायरी भी जरूर होनी चाहिए। पेरेंट्स या अभिभावक कहूं तो आम नागरिक का कहूं तो वो आम नागरिक की सरकार पे इस टाइम विश्वास अच्छा है। अगर जो मैंने अपना देखा है निजी तौर पे कि सेफ्टी से रूप से मैं इतना ज्यादा नहीं डरता। वो जो सेफ्टी कंसर्न जो कुछ एक रहती थी ज्यादा कि इस टाइप की, क्योंकि अब जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर दिल्ली के अंदर भी बड़ी घटना घटी है तो उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी करके उन लोगों की फाइंड आउट काफी हद तक कर ली है, कहां से शुरू हुई, कहां से अपना हुआ बम फुसलगाड़। तो यानी एक पीछे तक की जांच के पे बताया, और उसमें मीडिया ने भी अपना पूरा रोल अदा किया है कि हाँ भी इन लोगों ने ये घटना घटी है, यहां पर हुई है, वहां भी पहुंचे हैं। तो ऐसे ही स्कूल के ऊपर भी अगर कोई हो रहा है तो उनसे रिलेटेड भी मीडिया भी अपना इंक्वायरी करे कि ये कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, उन लोगों को भी सामने लाए ताकि लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़े। तो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स में इन या स्कूल पेरेंट्स भेजने से रिलेटेड बहुत ज्यादा डर है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का डर है इतना, जब से अगर सरकारें अच्छी होती हैं तो अपना जो है पेरेंट्स जो है ना बड़ा निश्चिंत होकर भेजता है। और खासकर स्कूल प्रशासन भी, प्राइवेट में अगर कहूँ तो जरूर है कि उन्होंने काफी सीसीटीवी कैमरे वगैरह अपना अच्छे लगा रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बिठा रखे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के ऊपर इसमें इस टाइप का बिल्कुल नहीं है। वहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज भी कितने मेजोरिटी ऑफ द एजुकेशन है वो सरकारी स्कूलों से ही हो रही है। हमें लगता है कि क्योंकि अगर ये तो शहर के स्कूल हैं, विलेज गांव अर्बन या रूरल एरिया की तरफ जाएं तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं होता। वहां ये टीचर्स को पीटने से रिलेटेड या जैसे ही अपना रामतर जी ने घटनाएं घटी है वो घटती हैं, वहां बच्चे ही अपना बहुत ज्यादा अड़क होकर भी कहते हैं। तो इन चीजों पे हमें पूरा ध्यान देना है और ध्यान देके और इन कॉल्स की प्रॉपर इंक्वायरी करके और ऐसे लोगों को पब्लिक के सामने भी लाना है। ठीक है रामथर शर्मा जी, प्रशासनिक कार्य जो प्रणाली है उसको आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है और ना कोई पहला एक स्कूल है या फिर अभी जो आए हैं मामले, ये सिर्फ अकेले नहीं है, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है। ये जो पूरी कार्य प्रणाली प्रशासन की है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो प्रोसीजर प्रशासन अपना रहा है, जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जांच पड़ताल की चल रही है, रामतार जी। देखो, पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है, परंतु पुलिस प्रशासन क्या करता है कि कार्रवाई करके उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। उसकी जब तक अवेयरनेस होगी, लोगों को पता नहीं लगेगा कि वहां धमकी मिली, उनको पकड़ के ये पनिशमेंट दी है, तब तक लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम ही रहता है। बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो पेरेंट को स्वाभाविक है कि डर तो होगा ही। बलजिंदर जी ने जैसे कहा कि डर नहीं है, देखो फेक कॉल हो चाहे कुछ भी हो, डर तो भय तो होता ही है, क्योंकि बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या फेक है क्या रियल है। तो इसमें लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं बरती जानी चाहिए। अगर कोई भी इस प्रकार का काम होता है उसको पब्लिक के सामने सजा देनी चाहिए और वहां तक जरूर पहुंचना चाहिए, उसके तार कहां तक है। तो इस पर कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति धमकी देने वाला एक व्यक्ति नहीं होता, उसके तार पता नहीं कहां कहां से जुड़े होते, वहां तक पहुंचना चाहिए प्रशासन को। ये मेरा प्रशासन से आग्रह है। वैसे सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार संवेदनशील है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी इस प्रकार की कोई भी अगर वो आती है तो उनकी बहुत सख्ती होती है, आपराधिक तत्वों पे जैसे लगाम लगाई जाती है, परंतु फिर भी थोड़ा सा अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा। ये दूसरी तीसरा वाक्य है मेरे ख्याल से जो ये स्कूलों में मेल आई है,
अब पहले तो क्या होता था, व्यापारियों को धमकी मिलती थी। अब ये नया रास्ता स्कूलों में डराने का, भय पैदा करने का, उनका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य नहीं है, ये तो वो लोग ही जाने। परंतु धमकी तो राम अवतार जी सचिवालय तक को मिल रही है, सचिवालय को भी धमकी भरे ईमेल्स आए हैं, इस तरह की घटनाएं हम देख चुके हैं। जरूर सेफ्टी, स्कूलों की सेफ्टी, स्कूल से सरकारी हो तो इसका सरकार प्राइवेट हो, इनकी स्कूलों की सेफ्टी का कानून जरूर बनना चाहिए। ये मेरा जिला प्रशासन या अपने हरियाणा सरकार से और पुलिस प्रशासन से आग्रह है। हम पूरी तरह से, सरकार हमें कहेगी कि सरकारी स्कूलों में आपने कोई चीज हमने देनी है, अगर सरकार आग्रह हमारे से करेगी तो हम प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में भी सुरक्षा का कोई इंतजाम अगर करना पड़ा तो हम अपने गांव के स्कूल को, प्राइवेट को कहेंगे। तो इस सुरक्षा जैसे मुद्दे पे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस पर बड़ा सीरियस होकर काम करना चाहिए। ठीक है बलजिंदर जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है। सवाल यह है कि बेखौफ हो गए हैं ऐसे लोग जो धमकी दे रहे हैं और खौफ में हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं बेखौफ हो गए हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सचिवालय तक को धमकी मिल गई है, इस तरह की स्कूलों को मिल रही है, अलग अलग घटनाएं इस तरह की कई सामने आ चुकी हैं, लेकिन हम इनकी तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम ये पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं, कि कोई शरारत कर रहा है या कोई संगठित गिरोह है जो इस तरह की धमकियां देकर कोई रिहर्सल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसे हॉक्स कॉल ही बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये रुकेंगे कैसे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बलजिंदर जी, देखो, इस पे जब तक स्पेशल टीम बना के गठन करके अब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अगर हम कहें कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही अपना पुलिस को छोड़ा जाएगा तो नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल को पुलिस का नहीं, इसमें सेंटर, स्टेट की एजेंसी सबको मिलके काम करना पड़ता है। जैसे कहीं भी देश में कोई घटना घटती है तो उसमें सेंटर, स्टेट और सारी पुलिस में जाके मिलती है, तब जाके उस वो अपराधी को पता चल जाता है। हम ये तो बता देते हैं कि ये पाकिस्तान से कॉल है या फलानी जगह से कॉल है, लेकिन जो ये घटनाएं हमारे, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखूंगा कि फरीदाबाद या गुड़गांव के अंदर हुआ है तो वहां की पुलिस अपना काम करेगी, ये वो, क्योंकि इनको सभी स्टेट एजेंसियों को भी अपना साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तब जाके ऐसी कॉल्स पे ब्रेक लगेगी। और सरकार मुझे लगता है कि गंभीरता से नहीं ले रही है कि अगर पिछले दिनों भी आई हैं, अंबाला के अंदर कॉल आई, पहले भी आई, तो इन कॉल्स पे इसका मतलब एक स्पेशल टीम नहीं गठित की गई है। सरकार की ये कमी रही है कि ऐसी में अपनी टीम नहीं गठित हुई तो इसलिए वो कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया कि हाँ भी फेक कॉल है, हाँ भी हॉक्स कॉल है। तो ऐसे इनको हल्के में लिया, इन्होंने हल्के में बहुत लिया है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। इस पे स्पेशल टीम बना के और टीम से रिलेटेड रिव्यू मीडिया में भी जारी करने चाहिए कि हमने ये चीजें करी हैं और यहां से पता चला ये कॉल वहां से आई है या ये ईमेल वहां से आई है। तो जब तक ये लोगों के मन में ये चीज पता नहीं चलेगा कि कोई घटनाएं कर रहा है तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, लोगों के मन में विश्वास अगर पैदा करना है तो उनके जो है ना असली जो गुनाहगार है उन गुनाहगारों को सामने लाना है। ठीक है, इसका मतलब सरकार ने पिछले दिनों भी ये घटनाएं जो हुई हैं, पिछले 1.5 महीने के अंदर ये घटनाएं हो चुकी हैं। 26 के करीब जो मुझे अभी तक डाटा पता चला है कि ये घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर ये आई हैं। तो इसका मतलब कि सरकार तब भी जागी नहीं है। तो मैं हरियाणा सरकार और बाकी सरकारों से कहूंगा कि इसके ऊपर स्पेशल टीम बना के हमेशा ध्यान रखें कि हाँ जी, कोई भी ऐसी कॉल होती है इसको इग्नोर ना करें, सिर्फ अपने लेवल तक ना रखें, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको इंक्वायरी करे और इंक्वायरी के बाद उसकी रिपोर्ट भी साझा करे, मीडिया के अंदर भी साझा करे और लोगों के अंदर में तभी विश्वास आएगा, पेरेंट्स के मन में और सरकार, लोगों के मन में यही तभी विश्वास आएगा कि हाँ जी सरकार सही दिशा में चल रही है। इसका मतलब सरकार ने अपना इतना होने के बाद भी, घटना होने के बाद भी सरकार जागरूक नहीं अभी तक हो पाई है, इतने ज्यादा संवेदनशील नहीं है। ठीक है, रामतार जी, थोड़ी सी संवेदनशीलता मैं मानता हूँ जिसमें पेरेंट्स में डर हमेशा रहता है कि ठीक है यार कल असलियत में कोई भी घटना घट जाए तो फिर हम ठीक है सर, ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है। राम अवतार जी, बहुत संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से रखिएगा सर। मैं आपको एक भिवानी की बताना चाह रहा हूं कि भिवानी सचिवालय को धमकी मिली बम से उड़ाने की। तो वहां क्या होता है, एक बार तो हम चाक चौबंद व्यवस्था, जब घटना घट जाती है तो हम चाक चौबंद व्यवस्था, पिछले दिनों सचिवालय में मर्डर हुआ, गोली मारी गई, तो एक बार तो पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात हो जाता है, सुरक्षा का बड़ा पुख्ता प्रबंध पुलिस प्रशासन कर देता है। परंतु कुछ दिनों बाद उस सुरक्षा को हटा दिया जाता है और हम बिल्कुल यूं सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। तो हमें, हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि इस तरह के आपराधिक तत्व हैं, तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ है। वो एक, इसको हम होक्सटोल कह के इसको हमें इतिश्री नहीं कर लेनी चाहिए। हमें जब तक असली अपराधी तक हम ना पहुंचे, मैं फिर कहता हूं ये चेन सिस्टम होता है, कई
जिम्मेदारी से इस तरह के अपराध का जी। कि किसी की जैसे मेल पे धमकी दे दी, उसके पीछे कोई और भी हो सकता है। हमने क्या करते हैं, सरकार या प्रशासन क्या करता है, एक व्यक्ति को पकड़ के और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको कर दिया अंदर, परंतु ये नहीं देखा कि उसके पीछे कहां तक से वो इस प्रकार का, उसके पीछे कौन काम कर रहा है, किसका ये दिमाग काम कर रहा है। बिल्कुल, हम तो उम्मीद करेंगे राम अवतार जी, चूंकि समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे इस चर्चा के बाद में कि कुछ पुख्ता इंतजाम इस तरह की ईमेल्स का होना चाहिए जो डर की भावना पैदा कर रहे हैं बच्चों और अभिभावकों के मन में। बच्चों की सुरक्षा के प्रति बहुत धन्यवाद करूंगा राम अवतार जी, आपका बहुत धन्यवाद करूंगा।